हेलो डियर स्टूडेंट्स, ओस्लो मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का गणित के पहले अध्याय वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। वास्तविक संख्या के बारे में आप लोग क्लास 9th में भी पढ़े होंगे और क्लास 9th में इसके बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है। और हम लोग यहाँ पे वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो क्लास 10th में पहले थ्योरी के रूप में दिया गया है वह है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो हम लोग जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है क्या। देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो दिया है, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R। और यहाँ एक बात और भी ध्यान रखना है कि 0 लेस देन इक्वल R लेस B है। यहाँ मुख्य थ्योरी के रूप में आपको नीचे से एक बात याद रखना है, वो A बराबर BQ प्लस R 0 लेस देन इक्वल R लेस B होता है। लेस कितना होता है? B होता है। तो इसमें आप लोग जो जाने, यहाँ पर हम लोग जाने वो A बराबर BQ प्लस R 0 लेस देन इक्वल R लेस B। तो इसके अंतर्गत आपको एक नोट ध्यान में रखना है। ये जो थ्योरी हम लोग पढ़े हैं, किसके लिए पढ़े हैं? यह थ्योरी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमें HCF ज्ञात करने में मदद करता है और उसका ज्ञात करने का एक परिकलन है, या कह सकते हैं ये एक विधि है। तो हम नोट में हम याद रखेंगे कि यूक्लिड विभाजन, इसे एल्गोरिथम कहते हैं। एक बात और भी जान लीजिए आप कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है, इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी कहा जाता है। एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करने के लिए एक विधि है। ये क्या है? विधि। तो आप लोग यहाँ पे सबसे पहले ये जान लें कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है, इसे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नाम से भी जानते हैं। और दूसरी बात, आपको यह थ्योरी ध्यान में रखना पड़ेगा कि दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर, दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R। और जहाँ एक बात और ध्यान रखना है कि 0 लेस देन इक्वल R लेस B है। 0 लेस देन इक्वल R लेस B है। और इसे हम क्यों पढ़ें? क्योंकि हमें HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मदद से। और यह नोट में भी लिखा दिए हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करने के लिए एक विधि है।
तो हम लोग देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाया जाता है, और अच्छी से अच्छी विधि और आसान से आसान जो विधि होगा उस विधि से हम आपको बताते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 420 और 130 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है जो कि बिहार बोर्ड में हम देखते हैं कि लगातार ये क्वेश्चन पूछता है, इस टाइप का पूछता है कि 420 और 130 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। आपको सीधा सीधा नहीं पूछता है, ऐसे पूछ देता है कि 420 और 130 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो देखिएगा, लिख देना हमें सॉल्यूशन। सबसे पहले वह दो पूर्णांक दिया हुआ है, तो और इस दो पूर्णांक को हमें मान लेना है। माना दो धनात्मक पूर्णांक A और B है, जहां एक बात ध्यान रखना है, A ग्रेट B, A ग्रेट क्या है B, जो बड़ा होगा वह A होगा और जो छोटा होगा वह B होगा। ठीक है, तो यहाँ से